Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajendra Singh. Now today we will do exercise 8.4. Our chapter is Introduction to Trigonometry, class 10. For this video only for especially CBSE students. So we will talk about we will do exercise 8.4, and this video lecture we use some trigonometric identities. There are the three identities which is used in this video lecture. So identities क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इन आइडेंटिटी को प्रूव भी किया है और इसमें इस पर जो भी चीज़ थी इम्पोर्टेंट वो हमने बता दिया. तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मैंने बता दिया. तो ए का वैल्यू क्या करता है? जो ए का वैल्यू ठीक है 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 डिग्री के 90 डिग्री हो सकता है और 90 से लेस भी हो सकता है. यहाँ पे 0 डिग्री से ए का वैल्यू बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा होगा. 90 नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, मैंने रीजन बता दिया 90 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 पे tan और sec क्या होते हैं? इनडिफाइंड होते हैं. ठीक है, नॉट डिफाइंड. यहाँ पे भी सेम 0 डिग्री से एंगल ए क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री भी हो सकता है. तो ये एडिशनल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पर इस वाली आइडेंटिटी में 0 डिग्री से 90 डिग्री के वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, आपको मिलेगा LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम मिलेगा आपको. ठीक है, अब इसके बाद बात हम करेंगे 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है. तो ये है 0 डिग्री, जो यहाँ पे ए का वैल्यू वो क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? लेस देन होगा. 90 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे tan का वैल्यू जो है ना, tan और sec का वैल्यू भाई चेक करो. यहाँ पे tan ए का वैल्यू निकालेंगे हम. यहाँ से tan ए का वैल्यू हम निकालते हैं. हम क्या रखते हैं? tan 90 डिग्री रखते हैं. और tan 90 का वैल्यू क्या होता है? sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 रख सकते हो. cos sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 की 0. ये क्या हो गया? अनडिफाइंड आ गया. तो यहाँ पे ये क्या डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं है 90 डिग्री का. अच्छा, sec 90 डिग्री लगाएं तो क्या होगा? 1/cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या? 0. तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड. तो 90 पर क्या होगा? ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आइडेंटिटी क्या होगी? एप्लीकेबल नहीं होगी. इसलिए आपको ये ध्यान रखना है. चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे. ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका. क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 24 कह रहा एक्सप्रेस थोड़ा बड़ा बनाएंगे. एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बच्चे पे नहीं होता क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं. हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A को किस में कन्वर्ट करना है? cot A के टर्म में आपको लिखना है बाय द यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो करते हैं भाई सॉल्यूशन में. देखो मैं यहाँ पे आपको अप्रोच सिखाऊंगा, अप्रोच कैसे आपको सॉल्व करने की अप्रोच लगानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है, अब देखो आपके पास ये तीन आइडेंटिटी दे रखी है, ये. ठीक है, अब आपको क्या करना है? साइन ए को भी ऐसे कन्वर्ट करना कि ये cot A की फॉर्म में इसका फॉर्मूला बने. ऐसी sec A को बनाना cot A की फॉर्म में, ऐसी tan A को बनाना cot A की फॉर्म में. देखो सबसे पहले बात करते हैं sin A की. चलिए sin A को, ठीक है, हमको sin A को क्या बताना? cot A की फॉर्म में चेंज करना. मतलब sin A का फॉर्मूला बने जिसमें क्या हो? ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot A आया. चलिए तो क्या करें? देखो पहले यहाँ से चेक करते हैं. पहली इक्वेशन देखते हैं.
फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आपको दे रखा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, बताओ है ये आपके पास पॉइंट। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताओ कोई प्रॉब्लम। अरे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर जाके क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन हो जाएगी इसकी, साइन चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। चलिए बहुत सुंदर। अब इसके बाद देखो, अब हम लेते हैं क्या मैं एक चीज बताता हूँ, चलो इसको भी समझ लो और दूसरे वाले समझ लो, दूसरे वाले से कर सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा, अभी मेरे दिमाग में भी आ रहा है बैलेंस से। चलो उससे देख लो, इससे ही बता देंगे और इससे भी बता देंगे। देखो आप सीधे थर्ड आइडेंटिटी उठाओ, थर्ड आइडेंटिटी से आपको साइन को बदलना है ना कॉट ए में। तो देखो थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, बताओ ये बोल रही है आप। एंड वी नो दैट जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है कि नहीं, बताओ। अरे 1 अपॉन साइन ए होता है कि नहीं, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए। इससे जानो दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और ये साइन परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेनस, जैसे ध्यान रखो, इससे तो इससे क्या ध्यान रखो, इससे ध्यान रखो, साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये साइन है, अपोजिट क्या होगा कोसेक होगा। चलिए हमें ये पता है कोसेक के 1 अपॉन साइन होता है। पुट दिस वैल्यू हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं। अरे कोसेक के होता है 1 अपॉन साइन है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमें क्या निकालना, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू निकालना है इस फॉर्म में। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखा है और इसमें आपको दो वैल्यू दे रखी है, दो टेक्निकल रिलेशन दे रखे हैं, कॉट और एक साइन। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला। देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताओ हुआ क्या नहीं। हमें निकालनी साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए निकालोगे भाई, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताओ समझ में आया। और इसको आप ऐसे लिख दो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बताओ ये समझ में आया आपको कि नहीं। अरे साइन ए का फॉर्मूला हमने बना दिया, साइन ए को लिख दिया किस फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है और आप डायरेक्ट कर सकते हो, बता पढ़ सकते हो कि नहीं, एक बार बता दें इसको, ठीक है। साइन को कन्वर्ट करा है, इसी में सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसी में सारे दिन टाइम चला जाएगा। देखो करते हैं सेकंड वाली से, सेकंड वाली आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, फ्रॉम सेकंड आइडेंटिटी, फ्रॉम सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड से कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूला आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल क्या है sec स्क्वायर ए, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए, नहीं ये मतलब आप देखो 1 अपॉन cot स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको लिखो आप 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, देख लोगे। अरे tan क्या होता है 1 अपॉन cot ए और sec क्या होता है 1 अपॉन cos ए। चलिए इसको लिख लो cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। अच्छा cos स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पुट हियर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लोगे। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल
स्क्वायर ए अपॉन कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ इस वन को उधर भेज दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, चलिए इधर ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एलसीएम, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्या 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन का वैल्यू डालो क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो किसी भी रास्ते से हम निकाल लोगे साइन ए का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, देखो एक फर्स्ट तरीका ये था और सेकंड तरीका आपका ये था, ठीक है। तो आप किसी भी रास्ते से निकालोगे साइन ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे देखो यहाँ से साइन ए की वैल्यू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको साइन ए का वैल्यू कन्वर्ट करना है। साइन ए का वैल्यू क्या है, आप डायरेक्टली याद रखो तो और बढ़िया बात है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आपको जैसे वैल्यू आपको दे दी कॉट ए की वैल्यू, आपको मुझे डायरेक्ट साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे सपोज कॉट ए की वैल्यू आपके पास है 2, तो चलो मैं लेता हूँ 5 ले लूँगा, चलिए ये ले लें कॉट ए की वैल्यू 1। तो पूछ रहा साइन ए की वैल्यू बताइए, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन का क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हो। साइन ए वी नो दैट साइन ए का वैल्यू क्या होता है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है। वैल्यू पुट करिए 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर 1/√2, सीधे वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलिए अब मूव होते हैं, अब सेक को कन्वर्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसे नोट करना तो नोट करिए, जैसे मिटा देते हैं, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बदलेंगे सेक को किसमें कॉट की फॉर्म में। चलिए तो आप किसी भी वे से इसका कन्वर्जन कर सकते हो साइन ए का कॉट में। चलिए मूव होते हैं फर्दर, न्यू क्वेश्चन, न्यू चैप्टर को सॉरी अब चेंज करते हैं सेक ए को। देखो बेटा सेक को किसमें चेंज करना कॉट में, तो आप एक चीज देखिए यहां से सेकंड इक्वेशन से सीधा बनेगा। देखो फ्रॉम सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। बताओ है कि नहीं, हमें क्या बदलना सेक ए को कॉट ए में। तो आपको देखो सेक है यहाँ पे दिख रहा है लेकिन कॉट नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है tan। वी नो दैट tan क्या होता है 1/cot ए होता है, ठीक है। या 5% कर सकते हैं कॉट ए क्या होगा 1/tan। तो हम क्या करेंगे 1/tan की वैल्यू क्या रखोगे 1/cot ए, यहाँ पे 1/cot स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे, इधर सेक स्क्वायर है। अब आपका काम हो गया, देखो काम हो गया। सेक को किसमें बदलना था कॉट ए में, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सिर्फ कॉट और सेक। तो आप इसको क्या करते हो अब अरेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एलसीएम लेके कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एलसीएम लेके 1 एलसीएम आया, सॉरी कॉट स्क्वायर एलसीएम कॉट स्क्वायर एलसीएम 1 का डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए में, ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा कॉट स्क्वायर ए का कॉट स्क्वायर में डिवाइड, आंसर 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 प्लस कॉट, इधर आ गया सेक स्क्वायर ए। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ना, सेक ए का फॉर्मूला बनाना कॉट की फॉर्म में, तो इसको इधर लिख लो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। हमें निकालना सेक ए का वैल्यू, तो क्या निकलेगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे भी अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट से इसका कट जाएगा, खाली क्या आएगा cot ए। तो ये सेक ए का फॉर्मूला आ गया cot ए की फॉर्म में,
मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, केवल आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, क्या हो, सेक हो और कॉट हो। तो सेक को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है, सिंपल। आप किसी भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वाला। ये तो साइन कॉस का सेक का कन्वर्जन हो गया इसमें कॉट ए में। अब दूसरा करते हैं, अब करना tan का कॉट ए में। tan को क्या रखना, कॉट ए फॉर्म। तो ये तो एकदम बहुत ही इजी है। tan क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है, ये लो। tan को किसमें रखना, कॉट ए में, तो tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसे नोट कर लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। दो कभी बहुत बढ़िया बात बोली इसने, कह रहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec A को छोड़ के, ठीक है, sec A को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें चेंज करना आपको, sec A, ठीक है। साइन को भी sec में, cos को भी sec में, tan को भी sec में, cot को भी sec में, cosec को भी sec में, और sec को sec में। चलिए बेटा सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले साइन को ही पढ़ते हैं, क्या करना, साइन को भी sec में चेंज करना, cos A को भी sec में चेंज करना, tan A को भी चेंज करना, cot A को भी चेंज करना, ठीक है, और cosec A को भी चेंज करना। समझ में आ गया? मतलब आपको साइन A का फॉर्मूला ऐसा फॉर्म करना है, एक एक्सप्रेशन ऐसा लेना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, साइन A का वैल्यू जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। अगर आप साइन A sec हो एक में, दूसरा इक्वेशन बने उसमें cos sec हो, तीसरा बने तो tan sec हो, cot sec हो, cosec sec। तो इस तरह से हमें करना है बाय द यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं साइन, पहले वाली, ठीक है। साइन को sec में चेंज करना, देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है, आपको यहाँ पे तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इनवर्स, एक तो इनके रिवर्स पता होनी चाहिए। साइन A होता है 1 अपॉन cos A, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसमें लिख देता हूँ। और cos A होता है वो होता है 1 अपॉन sec A, और tan A जो होता है वो होता है 1 अपॉन cot A। बस ये आपको पता है तो आप इसको फाड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। साइन A को 1 अपॉन cos A के लिख सकते हैं, cos A को 1 अपॉन sec A लिख सकते हैं, tan A को 1 अपॉन cot A लिख सकते हैं, ठीक है। हमको बदलना है साइन A को sec में। तो देखो साइन A को sec A में पहला वाला इक्वेशन पे पहला वाला आइडेंटिटी को देखते हैं। साइन A है लेकिन sec A नहीं है, बट cos A क्या होता है 1 अपॉन sec A। याद कर सकते हैं sec A जो होता है 1 अपॉन cos A। तो फर्स्ट वाले आइडेंटिटी से एकदम मक्खन होगा, ठीक है, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो करते हैं इस वाली को, पहली वाली को। तो फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी से हम क्या निकाल लें, साइन A को सबसे पहले साइन A लेते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सबसे पहले हम साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या है, साइन और कॉस है, हमें चाहिए साइन और सेक। तो कॉस को क्या कर सकते हैं 1 अपॉन सेक, तो लिख लो इसको 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन ए निकालोगे आप, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेके सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब देखो ये रूट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नीचे भी लग जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए का वैल्यू आ जाएगा सेक ए के टर्म में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट अपॉन, अब नीचे रूट ही लगेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा सेक ए, तो साइन ए का वैल्यू आ गया सेक ए के टर्म में। पहला वाला हो गया आपका पार्ट, ठीक है। पहला क्या है, इसमें आप दूसरे में निकालने 1 2 3 4 5 5 निकालने, तो पहला वाला हो गया। अब करते कॉस को सेक में, तो कॉस को सेक में करने का तो बहुत बढ़िया तरीका है, ये पहले हो गया। कॉस को क्या करना, सेक में, तो क्या कर सकते हैं उसको 1 अपॉन सेक। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कॉस और सेक की हो ओनली, तो कॉस सेक एक इक्वेशन है ना। यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें साइन और सेक है, तो साइन और सेक है। थर्ड वाले में कह रहा है टेन ए और सेक ए हो, टेन ए। अच्छा अब देखो ये वाला सिंपली दे रखा फ्रॉम सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर ए। टेन को किसमें से निकालना, सेक स्क्वायर में, तो टेन ए एलएचएस साइड पे रखना, उसको रखना है और बाकी सबको दे देना, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, टेन और सेक, तो देखो टेन सेक थर्ड वाला हो गया। अब अगर आता है कॉट, तो कॉट वाला भी यही हो जाएगा, देखो सॉरी टेन क्या होता है 1 अपॉन कॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। कॉट ए ऊपर ले आना, तो को नीचे रखना पड़ेगा इसको, तो कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ, अरे रेसिप्रोकल होते हैं टेन और कॉट ए म्यूचुअली, तो टेन इक्वल टू 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। अगर इसका 1 अपॉन 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट ए होता है, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया ये हो गया ये, अब आता है कोसेक ए को, कोसेक ए को करना है इसमें सेक ए में, तो देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हम कुछ देख रहा यहाँ से फर्स्ट से कर सकते हो, देखो फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी से देखो क्या करेंगे, कैसे मैं बताऊँ आपको। कोसेक के यहाँ पे क्या फर्स्ट वाली में साइन है और कॉस है, ठीक है। हमें लेके आना है कोसेक और सेक, तो कैसे आएगा, साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, तो साइन की जगह साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसमें क्या होंगे कोसेक और सेक होंगे। बताओ कैसे, सिंपल, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, लो लिख लो उसे कोसेक स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, ऐसा कर देते हैं 1 अपॉन कोसेक, कोसेक को चेंज करना, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ से एलसीएम लेके सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उल्टा कर दो, कोसेक स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट को धर ले दो, स्क्वायर रूट चले जाएगा उस पर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा
sec के बाहर आ जाएगा रूट से और ये बन जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस एकदम हाँ कर रहे हैं। देखो साइन का वैल्यू हमने दे रखा था सीधा, इसको उल्टा कर दे तो भी आ जाता है ये चीज। अरे साइन का वैल्यू हमने दे रखा निकाल लिया ना पहले, तो साइन को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, sec के ऊपर रूट sec स्क्वायर a माइनस और नीचे तो क्या हो जाएगा ये 1/cos, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो आपको सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि हमें जिस आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी के आइडेंटिटी में चेंज कर रहे हैं, तो आपको इस इक्वेशन में देख लेना है इस आइडेंटिटी में कि हमने वो दोनों वैल्यू कैसे मिलेंगे और एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना जिसमें वही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। जैसे हमें देखो हमें साइन को कॉस में चेंज करना था, साइन को कैसे सेक में, तो देखो इस वाले आइडेंटिटी में क्या है साइन और सेक ही मिलेंगे आपको। कॉस को सेक में करना तो देखो ये एक्सप्रेशन मिला कॉस सेक, इस वाले में टेन और सेक है, इस वाले में कॉस और सेक है, इस वाले में कॉस सेक और सेक है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। चलिए इसे नोट कर लो आप, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मूव होता है थर्ड वाले क्वेश्चन में। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं और फिर उसके बाद इसको वीडियो को रेफर करते हैं। थोड़ा दिमाग लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आप थर्ड क्वेश्चन है आपको थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, कह रहा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको इवैल्यूएट करना है। अब देखो एक चीज यहाँ देखिए, ये दोनों एंगल के यहाँ आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल है, क्योंकि इनका सम जो है ना वो क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है आपको 90 डिग्री मिलता है आपको। देखो चेक कर लो 63 डिग्री और प्लस 27 डिग्री कितना मिलेगा आपको 90, और नीचे वाले में जैसे 16 बनना है। ठीक है 90, तो हम यहाँ पे रहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने पढ़ा साइन 90 माइनस ए करोगे तो क्या मिलेगा आपको cos ए। ठीक है, ये हमने पढ़ा। चलिए यहाँ पे करते हैं ऊपर वाले पे किसी एक पर लगा देते हैं। पहले हम लिखेंगे इसको इस तरह से लिख लेते हैं साइन 63 डिग्री ऐसे। ठीक है, इसको तो ऐसे कर लेंगे एक तो करते हैं सर, और नीचे भी कर लो cos 17 डिग्री का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए साइन 63 को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 27 डिग्री। बताओ भाई 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैंने साइन एंगल की जगह मैंने सिर्फ चेंज करा है 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। चलिए कि नहीं स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे नीचे आ जाओ। cos 70 को क्या लिखते हैं cos, बस एंगल की जगह करना है 90 माइनस भाई 70 डिग्री कब आएगा जब 90 में से क्या करेंगे 73 डिग्री माइनस करेंगे, इसका भी स्क्वायर लगा दो और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप। साइन 90 माइनस ए मीन्स साइन 90 माइनस ए cos है, साइन 90 माइनस 27 डिग्री मीन्स cos 27 डिग्री और स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे नीचे आओ cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए होता है। तो cos 90 माइनस 73 डिग्री मीन्स साइन 73 डिग्री और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंगल सेम है। ठीक है, और दोनों आइडेंटिटी का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसे नीचे हो रहा तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1 और नीचे 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो नोट करो इसे बेटा, आगे बढ़ाते हैं।
नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। और आगे सेकंड पार्ट इसका आपको स्वयं करना है, ठीक है, सेल्फ करना आपको। और बाकी का जो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट हो गया, वो नेक्स्ट पार्ट जो हम अगले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये वाली चीज़ें आपको प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी का अगले वीडियो लेक्चर में कराते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।